हेलो बंधु क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने डिमांड करी है इस क्वेश्चन की कि सर अगर 1 का पावर 0 होता है तो भी 1 होता है, 1 का पावर अगर 1 है तो भी 1 होता है। इसका मतलब ये है कि 1 का पावर 0 बराबर में होगा 1 के पावर 1 के। सिंस द बेस आर सेम, अगर किसी भी नंबर का बेस सेम है तो उसका पावर भी सेम होना चाहिए, ऐसा रूल है। अगर ऐसा है कि 1 की पावर 0 इक्वल में 1 का पावर 1 है तो इसका बेस क्या है, सेम है, तो उसका पावर भी आपस में सेम होना चाहिए। इसका मतलब 0 इक्वल में 1 होगा क्योंकि इसकी पावर क्या है 0 और इसकी पावर क्या है 1। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। तो व्हाट इज द कंट्राडिक्शन, इसका कंट्राडिक्शन क्या है, इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, क्या ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का पावर सेम है तो उसका, अगर किसी नंबर का बेस सेम है तो उसका पावर भी सेम होता है, लेकिन अगर किसी नंबर का बेस 1 होता है तब उसका पावर इक्वल होना जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेट करते हैं a की पावर x1 इक्वल में a की पावर x2। ये हमने लेट कर लिया एक नंबर। यहां से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x1 अपान में a की पावर x2 इक्वल टू 1। आपको एक चीज पता होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग है। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में घटती हैं, तो इसको एक अनदर तरीके से लिख सकते हैं a की पावर x1 माइनस x2 इक्वल टू 1। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर, जब log लेंगे इसका x1 माइनस x2 log a इक्वल टू log 1। log 1 का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है। x1 माइनस x2 log a इक्वल टू 0 बिकॉज log 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन जो आपका था कि 0 इक्वल 1 होता है कि नहीं, तो यहाँ से हम लोग उसको शो करा सकते हैं। यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक केस ये बनेगा और एक केस ये बनेगा। या तो x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो जाए, तब ये इक्वेशन बैलेंस होगा। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब राइट में अगर 0 है तो लेफ्ट में भी 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट में 0 कब होगा, जब x1 और x2 की वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट केस आपका क्या बनेगा, यहां से केस फर्स्ट कि x1 इक्वल टू x2 हो जाए। अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दूसरा केस आपका यहां से ये बनेगा, केस 2 कि log a में a का वैल्यू 1 ले लें। अगर हम a का वैल्यू 1 ले लें तभी ये 0 हो जाएगा। a का वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या है कि हमने बेस 1 ले लिया है। बेस क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। यहाँ पे देखिए बेस क्या है, 1 है। जब हम बेस 1 ले लेंगे तब भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ही a की वैल्यू हमने a पुट कराई, 1 पुट कराई, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। 0 का किसी भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑलरेडी लेफ्ट और राइट आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर log 1 की वैल्यू 0 आ गई, अगर आपका बेस 1 है, बेस 1 है, तो x1 इक्वल टू x2 होना जरूरी नहीं है। अगर बेस आपका 1 है
तो पावर उसकी जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। यही चीज हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे। अन्य कोई भी वैल्यू अगर बेस में लेंगे हम, 1 की जगह कोई भी वैल्यू होगा तो उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू तो 1 होता ही है। 1 की जगह कुछ भी लेंगे तो हमेशा एक दूसरे के इक्वल आएगा, पावर हमेशा एक दूसरे के इक्वल आएगा। लेकिन 1 के लिए कंट्राडिक्शन है कि जब बेस हमारा 1 होगा तो जरूरी नहीं है कि पावर एक दूसरे के इक्वल हो। आप देख रहे हैं जैसे ही हमने बेस 1 लिया, बेस क्या लिया 1 लिया, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा टर्म 0 हुआ तो फिर इधर चाहे जिससे मल्टीप्लाई, 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो लेफ्ट और राइट आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। थैंक यू।